हाँ जी प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1.2 का रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं रूट 3 और रूट 2 का, और एक आधा एग्जाम्पल और देख चुके हैं। ठीक है, अभी हम ये प्रूव करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो एक बार इतना याद रखना है कि जो परिमेय होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनल, यानी कि ऐसा नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहाँ पर नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, p/q होना चाहिए, नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, और ये p और q है, ये प्लस या माइनस या जीरो कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि ये इंटीजर्स होते हैं। और जैसा जिसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता वो इर्रेशनल है। इर्रेशनल को समझें तो इर्रेशनल में जैसे हमारे पास रूट 5 आ गया, रूट 3 आ गया, रूट 2 आ गया, रूट 6 आ गया, रूट 7 आ गया, इस तरीके का पाई आ गया, 1.2361293 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन वाले भी इरेशनल होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है कि परिमेय कौन से हैं जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे ये p और q आपस में कटते नहीं है, ये ध्यान रखना आपने, अभी के लिए इतना ही। तो हम इसको परिमेय मान के चलते हैं, रैशनल मान के चलते हैं। तो माना ये एक परिमेय नंबर है, क्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा अपने मान लेते हैं कि ये जो है ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ। अब देखो, तो मान लिया कि पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि रूट 5 जो है, सॉरी, रूट 5 परिमेय नंबर है। रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये आपने पेपर में ऐसे लिखना है। अच्छा, ये अगर परिमेय संख्या है, इंग्लिश में लिखेंगे लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। लिख देता हूँ, वैसे ज़्यादातर हिंदी के विद्यार्थी हैं, फिर भी ऐसे लिखना है कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, मान लिया रैशनल नंबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 5 जो है वो रैशनल है। तो मैंने इसको लिख दिया a/b, वेयर, जहाँ पर b जो है वो जीरो नहीं है, एंड ये भी बताना है a एंड b आर को प्राइम, मतलब आपस में कटते नहीं हैं। को प्राइम मतलब सह अभाज्य है, सह अभाज्य मतलब आपस में नहीं कटते। तो ये हो गया हमारा एक स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हो गया, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो अब इसको हम प्रूव करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है। तो हमने अभी अभी देखा कि रूट 5 जो है हमने लिया a/b, तो कटते तो है नहीं आपस में, तो हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर करने पर, इंग्लिश वाले लिख लेना भी, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर देते हैं। तो रूट 5 का वर्ग किया तो, और इधर a का वर्ग और b का वर्ग, दोनों का वर्ग कर देते हैं। रूट 5 का वर्ग 5 a² / b²। यहाँ से हमें एक बात समझ आती है कि b² को इधर ले जाएं, 5 को नीचे ले आएँ, तो b² 5 b² = a², या फिर b² जो है वो a² / 5 है।
यानी कि बी स्क्वायर कब आया होगा, जब ए स्क्वायर में 5 का डिवाइड किया होगा। ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। इसका मतलब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है। तो हम एक थ्योरम पढ़ते हैं जिसमें ये लिखा होता है, जैसे अगर 100 जो है 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 अगर 5 से डिवाइड है, स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है, तो वो मूल नंबर जो है 10 वो भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। इसको ऐसे समझते हैं कि यदि ये एक थ्योरम ही है कि कोई नंबर का स्क्वायर अगर यदि ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 देन a is also divisible by 5, यानी कि a भी 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है, ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो अब a भी 5 से डिवाइड होगा। तो स्टेटमेंट 2 कहता है कि क्या कहता है कि ये ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है। तो अगर ए भी 5 से डिवाइड है, ए भी 5 से डिवाइड है, तो कोई नंबर आया होगा ए में 5 का डिवाइड करने पर, मान लेते हैं वो नंबर सी आ गया माना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो सी का 5 बार गुणज 5 का गुणा करती है। इसको अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में a बराबर 5c रखने पर रख देते हैं। रखने पर क्या आएगा, हमारे पास समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था कि बी स्क्वायर समीकरण 2 जो है वो क्या था देखते हैं हमने, वो था बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर था क्या था, ए स्क्वायर बटा 5। तो यहाँ से बी स्क्वायर का मान क्या आया, ए की जगह अपने रख दिया 5c। तो जब अपने बी स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, सी स्क्वायर बटा में 5, तो ये 5 से 5 कट गया। तो हमारे पास आया बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। इसको देखें, अगर 5 को बी स्क्वायर के डिवाइड में ले जाएं तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यहाँ से हमें ये स्टेटमेंट नंबर 3 है। इससे हमें क्या पता चलता है कि बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। बी स्क्वायर में 5 का भाग दिया होगा तो सी स्क्वायर आया होगा, तो इसका मतलब बी भी 5 से डिविजिबल है। इफ यहाँ देखते हैं अपने बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब है b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो b भी 5 से डिवाइड है। ये स्टेटमेंट नंबर 3 हो गया। अब 2 और 3 स्टेटमेंट 2 को देखें तो ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो ए भी 5 से डिविजिबल है, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 3 देखें तो बी भी 5 से डिविजिबल है, ए और बी 5 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ हमने लिखा है कि ए और बी दोनों ही जो हैं वो कैसे नंबर हैं, सह अभाज्य। यहाँ देखो ए और बी आपस में कटते नहीं हैं, ये हमारी परिभाषा है। लेकिन हमने ये क्या प्रूव कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से ए और बी आपस में 5 से कटते हैं, दोनों 5 से विभाजित हैं। यहाँ लिखेंगे कथन 2 व 3, कथन 1 का
विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। बस इतना ही लिखना है। इसलिए जो आपने √5 मानना है, √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं होगी।